हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया सो दैट आने वाले आईपीएल सीज़न के लिए हम लोग आपके लिए मैच प्रीव्यूज़, मैच पोस्ट प्रेजेंटेशन, एनी आईपीएल रिलेटेड अपडेट्स को टाइम टू टाइम लेके आ सकें एंड आपको आईपीएल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे मिल सके। हमारी आज की वीडियो का एजेंडा है, आज हम लोग सारी आईपीएल टीम्स के स्क्वाड्स को देखेंगे एंड व्हाट कुड बी देयर बेस्ट प्रोबेबल 11 टू स्टार्ट ऑफ विद एंड विल डिस्कस अलॉन्ग द वे ऑफ फ्यू प्लेयर्स जो जिनके लिए ये सीज़न मेक एंड ब्रेक हो सकता है एंड द प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर। Right. So myself, Ankit, he is Amit, and before starting, I will like to know that I am a hardcore Mumbai Indian fan, and which team you follow? I am just a fan of good cricket, but mainly Mumbai and Punjab. Yeah, Punjab, of course, Punjab. I have a soft corner for those teams. Yes, yes. But this season, I feel all the squads are looking very balanced and बहुत अच्छा प्लेयर्स का मिक्स एंड मैच हुआ है वहाँ पे। Right. तो ये पूरा सीजन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज देयर आर सम प्लेयर्स हु आर नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ देयर नेशनल टीम्स। Right. सो उनके लिए ये सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो प्रीव्यू की शुरुआत हम करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। Yeah. तो सबसे पहले जो टीम आती है टीम विसल पोडू, चेन्नई सुपर किंग्स। Right. सो उसका हम लोग अगर स्क्वाड रिव्यू देखते हैं Yeah. तो अगेन इनका भी लास्ट ईयर के जैसा ही सेम सिमिलर कोर इन्होंने मेंटेन किया है एंड अगर आप देखें तो इनके टॉप 4 टॉप 5 वेरी क्लियर समझ आते हैं। देल गो विद संजू सैमसन, Very heavy Indian batting actually. I'd say. यस। सो स्टार्ट करेंगे उनके लिए संजू सैमसन, आयुष मात्रे। Yeah. 1 डाउन ऋतुराज गायकवाड़, Yeah. 2 डाउन 3 डाउन में डिवाल्ड ब्रेविस एंड शिवम दुबे आएंगे, जैसा भी उनको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर मैच करना होगा। Right. देन उनके जो दो सबसे इंटरेस्टिंग बाइज है टॉक ऑफ द टाउन, दो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर हाँ. एंड कार्तिक शर्मा। Correct. दोनों But ने दोनों नहीं खेल पाएंगे। यस। सो करंट सिचुएशन के हिसाब से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक स्पेस फॉर बोथ ऑफ देम Yeah. बिकॉज कार्तिक शर्मा इज अगेन अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो उनके पास ऑलरेडी संजू सैमसन एंड महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी विकेट कीपिंग But ऑप्शंस में है। again, how will they utilize MS Dhoni? So I see if he is not wicket keeping, he is absolutely useless for this squad. मतलब to be honest. बट मैंने अगर मैं देखूँ तो मैंने MS धोनी को 8 नंबर पे रखा है बिकॉज उनका टॉप ऑर्डर काफ़ी हैवी है। संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, डिवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर एंड देन मैंने एक जगह बनाई है वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर अकील हुसैन के लिए। But how about in place of MS Dhoni, they could play Rahul Chahar as well, extra spinner in Chennai. See, that's the fact. Rahul Chahar will be their, I think, impact player. So first innings के बाद I think वो लोग महात्रे या सैमसन में से किसी एक को बैठा के Samson is not on the pitch will be surprising क्योंकि आपने अगर 20-25 करोड़ में उसको ट्रेड इन किया है and you just utilizing for batting. दैट्स व्हाट। और टॉप ऑर्डर में से ही कोई बैट्समैन जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द फिटनेस एंड मैच टाइमिंग, कैसा वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं बिकॉज संजू सैमसन इज कमिंग आउट ऑफ अ लॉन्ग टूर्नामेंट। Correct. तो उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए 1-2 मैचेस में सैमसन या मात्रे में से किसी को एक को बैठा के दे विल ब्रिंग इन राहुल चहर एंड पिचेस के हिसाब से अकील हुसैन की जगह अगर कोई पिच फास्ट बॉलिंग को असिस्टेंस देती है तो दे माइट ब्रिंग इन जेमी ओवरटन फॉर मी But ऑल्सो। how about captaincy? इन्होंने still they have gone with ऋतुराज गायकवाड़. आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ के लिए दे आर बैटिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक सीज़न 2 सीज़न अगर उनके खराब भी होते हैं तो आई डोंट थिंक सीएसके मैनेजमेंट But I think विल हैव एनी इशू। problem is Sanju is at the peak of its career, right? करेक्ट। अच्छी फॉर्म में आ रहा है Yes. he is in a good touch as well and वो उसमें उसकी कैप्टनसी भी फ्लरिश करेगी. I feel that. कैप्टनसी भी वो कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। पिछले 8 साल से राजस्थान रॉयल्स को कैप्टन कर रहे हैं तो वो एक एक्सपीरियंस है। बट स्टिल आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ इज़ द बेस्ट बेट क्योंकि वो पुरानी कोर के भी हैं, दे नो द प्लेयर्स। सो और एनीवेज अगर संजू सैमसन है तो दैट विल बी एडेड एडवांटेज डिस्कशन के लिए। और MS धोनी के होते हुए आई डोंट थिंक ऋतुराज गायकवाड़ भी कैप्टनसी करेंगे। Yeah. सो दैट विल बी So, MS धोनी विल बी प्लेइंग ऑल द कार्ड्स फॉर द एंड So how will you rate this squad out of 10? ऑन पेपर इट लुक्स क्वाइट बैलेंस्ड बट इसमें अगर आप देखें नूर अहमद, खलील अहमद, Yeah. देन मैट हेनरी, अकील हुसैन और कार्तिक शर्मा या फिर प्रशांत वीर, ये
इनके अंडर द बेल्ट बहुत सारी गेम्स नहीं है एज ऑफ नाउ, तो इनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा करेगी. बट इफ़ यू टेक माई वर्डिक्ट, आई डोंट थिंक CSK विल मेकिंग टू टॉप 4 इन दिस सीजन एज ऑफ नाउ. बट अगर उनके जो न्यू कमर्स हैं, डेब्यूटेंट्स हैं, वो अच्छा कर देते हैं तो वी माइट सी चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. So for me, I see this team batting में balance है, but the firepower they are missing. Apart from Shivam Dube and Sanju, आई थिंक ब्रेविस भी एक वाइल्ड कार्ड है. Brevis is a hit or miss. You never know with Brevis. बट दे माइट नीड हिज हिट एंड मिस सर्विस इन ओनली 2 to 3 गेम्स. अगर हर मैच में उनको डिवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे की जरूरत पड़ रही है तो दैट मीन्स देयर सीजन इज नॉट गोइंग वेल. और उनके लिए मेन जो भी शॉक है वो है नेथन एलिस की अनअवेलेबिलिटी, बिकॉज नेथन एलिस वॉज ब्रिंगिंग इन दैट एक्स फैक्टर इन द बॉलिंग, उनकी वेरिएशन उनके पेस के साथ. बट नेथन एलिस की जगह भी उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को ड्राफ्ट किया है. बट आई डोंट सी स्पेंसर जॉनसन गेटिंग अ गेम ahead of Matt Henry. Yeah, of course. So, But still, I see this bowling is weak for CSK. Definitely. yes. So इसमें It's not about just Chennai games. जो उनको traveling games रहेंगे वहाँ पे they will be struggling because fast bowling you need on some pitches. बिकॉज रविंद्र जडेजा के जाने के बाद एक वो वॉइड मिला है जो आपको एक प्लेयर प्रॉपर 4 ओवर दे रहा है, फील्ड में कुछ अच्छे सेव्स दे रहा And है, batting डाउन द ऑर्डर आपको आके क्विक फायर 30-40 रन दे रहा है. वो रोल यहाँ पे आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम प्रशांत मीर, बिकॉज वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है. इज ऑल्सो लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड ही कैन हिट अ लॉन्ग बॉल. तो वो देखना पड़ेगा प्रशांत मीर. The experience is lacking there. करेक्ट करेक्ट. Okay, then let's move on to the next team. Next team is So next team is Delhi Capitals. oh Again this team is looking bomb on the paper. definitely. So अगर बिना परफॉर्मेंसेस को देखे हुए एंड पिचेस का नेचर देखे हुए कर बोलना हो तो आई डेफिनेटली सी दिल्ली कैपिटल्स दिस सीजन गोइंग फॉर द प्लेऑफ्स. Yeah, for sure. बिकॉज बहुत बैलेंस टीम है और इनके पास मल्टीपल पोजीशंस के लिए लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है. तो अगर हम ओपनिंग से बात शुरू करें तो आप किससे ओपनिंग कराना चाहेंगे? See, as of now, I see Pathum Nissanka and KL Rahul. KL Rahul का अक्षर पटेल already declared कि he is going to open this series. So KL KL Rahul Rahul is fixed. for KL Rahul is fixed. The only challenge is See, Ben Duckett has pulled out of the tournament, and I Yes. don't see. But Prithvi Shaw is there. Will you bet on Prithvi Shaw or will you go with the overseas option? Because if you are आप top में overseas खिलवा देते हो, then you are have a problem with the all-rounder part and bowler part for the overseas part. करेक्ट. सो उसी में पृथ्वी शॉ का होम कमिंग है, बट अगेन पृथ्वी शॉ की जगह नहीं बन पा रही है इसमें. एंड वी डोंट नो किस फॉर्म से आ रहे हैं अभी. So maybe ये रिवाइवल सीरीज हो सकती है. If he's getting married now before IPL also. बहुत सारे Then Lady लोगों- Luck is there. बहुत सारे लोगों के लिए ये कहते रिवाइवल सीरीज हो सकती है, रिवाइवल टूर्नामेंट. Yeah. बट मैं ओपन करवाऊंगा केएल राहुल और प्रथम निशांका से. I will go with the same. वन डाउन क्लियरली नीतीश राणा बनते हैं. देन वी हैव ट्रिस्टर स्टब्स एंड आई वांट अक्षर पटेल टू बैट हायर अप द ऑर्डर. मुझे यहाँ पे उनका इंडिया वाला रोल नहीं चाहिए कि 7 नंबर 8 नंबर पे आ रहे हैं. वी आर नॉट यूटिलाइजिंग हिज बैटिंग प्रावेस इन इंडियन टीम, Yeah. बिकॉज उसके बाद भी आपके पास अक्षर पटेल के बाद भी दिल्ली में यू हैव गुड पिंच हिटर्स. जैसे आपके पास आशुतोष शर्मा है, हमने देखा है उनका लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा गया था एंड ही कैन हिट द लॉन्ग बॉल. विपराज निगम इज देयर जो कि काफ़ी सिमिलर है. I will tell you, Vipraj, this season is for Vipraj Nigam only. हाँ. ये उसका hit or miss season है. If he is going to, I see him getting big runs and big wickets this season. विपराज निगम इज समवॉट लाइक राहुल तेवतिया जब वो नए Yeah. नए आए थे. सो ही यूज्ड टू बॉल लाइक 2-3 ओवर्स इन द मिडल But his hitting ability is better than Rahul. यस. तो उनका काम होता था मोस्टली मैच फिनिश करना. Right. बट टेम्परामेंट के मामले में राहुल तेवतिया ऑलरेडी प्रूवन. बट ये देखना होगा कि विपराज निगम क्या करेंगे इस सीजन में. देन वी आर द गोल्डन बॉय ऑफ दिस सीजन आकिब नबीदार, तो जो कि सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी जिता के आए हैं अभी. मतलब ही इज हैविंग अ ट्रिमेंडस सीजन. उनका लास्ट 2-3 साल का अगर परफॉर्मेंस निकाल के देखें तो ही हैज डन ट्रिमेंडसली वेल फॉर जम्मू कश्मीर. And he was the net bowler for SRH 2022. करेक्ट करेक्ट. एंड उनका एज भी अराउंड 29 है. सो अभी उनका क्या है, ही इज़ इन दैट फेज जहाँ पे उनके पास रणजी का इनफ एक्सपीरियंस भी है प्लस दैट एक्सुबरेंस भी है कि ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि पहला सीज़न है IPL के लिए
नाउ फ्रॉम लास्ट 7-8 मंथ्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट आकिब नबीदर, तो वो एक एक्सपीरियंस और एक न्यू कमर का जो जोश है वो बहुत बैलेंस स्ट्राइक करके वो लेके आएंगे यहाँ पे आकिब नबीदर, एंड आई कैन सी परफॉर्मिंग वेल दिस सीजन। अगर उनका ये कुछ 12-15 विकेट्स का भी सीजन निकलता है बेयर मिनिमम आई एम सेइंग, तो यू कैन सी हिम डेफिनेटली इन इंडियन वाइड्स वेरी सून। नेक्स्ट अप मिचेल स्टार्क, जो कि अभी अनश्योर है, डोंट नो हाउ। नॉट जस्ट मिचेल स्टार्क, एक्चुअली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज पुल्ड आउट अ वेरी स्मार्ट मूव आई शुड से। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने सारे बॉलर्स को होल्ड बैक कर लिया है। ना कमिंस हैज जॉइंड आई थिंक। नहीं, he is not available for the entire season. He will join mid-season. Pat Cummins, yes, he is not there. Then Jack Edwards, he has pulled up some injury. Nathan Ellis is not there. Josh Hazlewood is not available for the entire season. Mitchell Starc is not available for the entire season. So वो देखना है कि was it something Cricket Australia is angry about जो कैमरन ग्रीन के साथ हुआ, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड व्हाट दे यूज्ड टू डू इज जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का साइनिंग अमाउंट है उसका कुछ परसेंट दे यूज टू टेक इट, 10%, हाँ, टू सेंड देम टू प्ले फॉर द IPL। बट अभी कैमरन ग्रीन जैसे 24 पॉइंट समथिंग करोड़ में ही वाज सोल्ड आउट, बट एज पर द न्यू रूल्स ओनली 18 CR he will get only 18 CR, rest amount BCCI will give, so that commission that ऑस्ट्रेलिया को जो मिलने वाला था दैट विल कम फ्रॉम 18 CR। Yes. सो मे बी उस वजह से कुछ नाराजगी हो सकती है, सो उन्होंने अपने very small amount to be fair, very small amount. आई थिंक इट्स स्टिल अ बिग अमाउंट, बिकॉज अगर आप मिचेल स्टार्क का, पैट कमिंस का, ग्रीन का साइनिंग अमाउंट देखें तो उसका 10% मिला के भी इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट बेसिकली। Maybe. Anyways, so they have good backup as well. Chamira is a good bowler. अच्छा पेस है, 140 प्लस बॉल करता है, and निक बैकर काइंड ऑफ बॉलर, सीम पे बॉलिंग करता है। करेक्ट, प्लस I don't see any challenge. Mitchell Starc is not joining, कुछ ऐसा मतलब मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यस, अगर चमीरा का ऑफ सीजन जा रहा है, 1-2 गेम्स अच्छे नहीं गए, तो दे हैव रिप्लेसमेंट इन काइल जेमिसन आल्सो, Yes. so they can try him in few of the And of matches. course they have Mukesh Kumar भी है, नटराजन भी है, so I don't see any problem with the fast bowling. Correct. Plus they have a best spinner we have in country, one of the best spinners. The spinner tag is very sorted actually. Kuldeep Yadav, Akshar Patel, Viprath Niyam, it's a very sorted kind of bowling lineup actually. Plus to keep their options open, they can have Nitish Rana bowl a few balls in the power play. Definitely. So he gives you that kind of flexibility in the bowling. अगर आपने उनसे 1 या 2 ओवर भी निकलवा दिए पावर प्ले में, तो आपके बाकी सारे ऑप्शंस ओपन रह जाते हैं। Right. सो अगर किसी प्लेयर को मार भी पड़ रही है एक दिन में, तो देयर आर सम प्लेयर्स हु कैन फिल देयर कोटा। सो दिस टीम इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर, एंड दे ऑल हैव स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस बिहाइंड देम। अक्षर पटेल का अच्छा वर्ल्ड कप गया, प्रथम निशांका का अच्छा वर्ल्ड कप गया, आकिब नबी अच्छा डोमेस्टिक टूर्नामेंट करके आ रहे हैं, कुलदीप यादव वाज डेफिनेटली ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद द इंडियन टीम, he will be itching to Kuldeep play. Yadav doesn't need form. He's a world class player. Plus Lungi Engedi, great World Cup. he also had a stellar performance in the World Cup. Yeah. So this team I definitely see going in top 4 this season. So let's move on to next team, that is Gujarat Giants. Gujarat Giants, yes. So इनका थोड़ा सा डाइसी रह सकता है इस बार मामला, बिकॉज इफ यू सी शुभमन गिल को सडनली T20 सेटअप से बाहर किया गया इंडियन T20 सेटअप के, ही वाज नॉट, He should be pumped up now, no? yes, so he has a point to prove, that is what, so that desperation might yield him some good results, or he can take some additional pressures and his performance might go down, but the quality of the player that Shubman Gill is, I see him having easily 500-600 run season, और उनके साथ जो साई सुदर्शन का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ओवर द ईयर्स हमने देखा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग प्लेयर्स इन IPL। Right. उन्होंने कंसिस्टेंटली 50+, 100+ पार्टनरशिप्स की हैं एट अ गुड स्ट्राइक रेट, so I don't see any changes in the opening. The only challenge I am seeing is Josh Butler. The hollow middle order is absolutely hollow, because I tell you, Josh Butler pass करेगा, Because वो he- Josh Butler आपको 500 रन का सीजन नहीं देगा। He had a forgettable T20 World Cup, वो हार्डली उन्होंने I think 30+ भी स्कोर नहीं किया किसी मैच में उन्होंने। You can't play Washington Sundar at 4, to be honest. Washington Sundar भी आपको 400 रन का सीजन नहीं देगा। Glenn Phillips also will not be able to give you 400 run season.
So this middle order is very volatile. See, you're playing Tewatia, Holder, so it looks like they filled up like hits and bits player like that. ये सब pinch hitters हैं, मतलब you cannot expect them to hold the innings together. But होल्डर का अगर हम देखें तो होल्डर ने काफ़ी अच्छा सीजन किया था होल्डर का. एक मैच रोमारियो शेफर्ड के साथ उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप लगाई थी एंड बॉलिंग में भी वॉज डूइंग फेयर इनफ. तो आई सी जेसन होल्डर कमिंग इन एंड the only change I want to say, it's a big statement to make because you cannot make a player of Josh Butler's stature sit outside, but keeping his form in mind, I will not start with him instead of Josh Butler. I prefer Tom Benton, जिनका वर्ल्ड कप भी अच्छा गया था एंड डोमेस्टिक इंग्लैंड डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा किया है. Or I would say if your batting is weak, I would rather make my bowling strong. If you have Rabada, you play Rabada as a overseas option and you can play any uncapped Indian player. Try करो, अनुज रावत वगैरह को try करो ना number 3 पे. What's the problem with that? Anyways, Josh Butler is not giving. You can try him for initial 3-4 matches. If he's not performing, you just simply replace him with an Indian uncapped player and play as a Rabada as a bowling option. बट मेरा जो प्लेइंग 11 मैंने सोचा था वो था शुभमन गिल, साई सुदर्शन, टॉम बेंटन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, देन आई हैव राहुल तेवतिया, देन जेसन होल्डर एंड राशिद खान. आपकी बैटिंग 8-9 नंबर तक जा रही है. सी प्रॉब्लम ये नहीं है 8-9 तक जा रही है. आफ्टर ओपनर नो वन इज एबल टू होल्ड अप द क्रीज एक्चुअली. बट दिस टीम इज टॉप हैवी. पिछले जितने भी सीजन्स खेले इन्होंने अल्टीमेटली इनका टॉप हैवी भी है, आई एग्री. बट अगेन बोथ शुभमन एंड साई सुदर्शन आर स्लो स्टार्टर्स. टू गेट टू 150-160 स्ट्राइक रेट they will take around 15 overs. That is what they have to change this season because अगर शुभमन गिल को इंडियन टीम में वापस आना है so they have to beat the ranks of ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा. I don't think that so only scoring consistently will not work for them. They have to maintain their strike rate as per me. Right. But इनकी बॉलिंग की बात करें तो they have a good bowling. No, very strong bowling. Very strong bowling. उनके पास like to like options like they have Rabada, they have Prasadh Krishna, Ishant Sharma, Mohammad Siraj, Rashid Khan, Jason Holder, Glenn Phillips, Sai Kishore, Glenn Phillips is also there, Washington Sundar is there, Rahul Tewatia can bowl a few overs, but हमने last 1-2 सीजन में देखा Rahul Tewatia was not bowling enough. Anyways, but उनके बिना भी they have almost 6 to 7 options to go ahead with, and that too quality bowlers. Yes. So this also looks like a very strong team. I still say I don't see them qualifying for top. Even I see them as a bottom team, to be honest. Because IPL is always going to be betting heavy sides are going to dominate. I agree, but the kind of ground Gujarat is, we have seen, apart from the final, if you see that 255 runs, it has been a ground जहाँ पे running between the wickets is very crucial. Yes. So वो part Shubman Gill, Sai Sudarshan and Josh Butler, they can very well manage that. So I also don't see them qualifying for playoffs, but they will be hovering somewhere around 6-7. Maybe at the end of the tournament. So moving on, the team KKR. So that's the team to discuss because they have a lot of good players, but they are struggling with the injuries and controversies as well. So if you see their list of injured players, Akashdeep is injured, Harshit Rana is not there, Matisha Pathirana, we don't have any update on him. So at least he'll not be starting off the tournament. Maybe he'll join the team in between the tournament. But that's a hit that KKR has taken because Pathirana they have bought, I think what was 18 CR. 18 CR they have bought Pathirana, and he is one of the finest that bowlers going around. Yeah, definitely. And all the controversies going around Mustafizur Rahman. So he has been replaced by Blessing Muzalwani. I feel quality. I see he is going to be filling the books very well. Again, like this Mustafizur has been replaced by Muzalwani. I am sensing like Ben Duckett has also pulled out of IPL. I see Brian Bennett coming in as a replacement. I am anticipating there are some news, nothing official now, but the kind of World Cup he has had, I think at least he could be a part of the bench. This would be good for Zimbabwean cricket also.
Like players like See, but Blessing. Bennett, does he fit in an IPL team? You see, he's a very, See, barbarism player. I agree, but he has shown the prowess that he can Yes. accelerate in. At least he has hit Bumrah sixes, There Yes. are documentaries as well, so. So documentaries, they are still aiming for to hit 6 sixes for Bumrah. Of course. That's a statement coming in from across the border. Ah, Let's not discuss that because a lot of players are pulling out of PSL. Oh, And- coming to IPL as well. yes, so we discussed about Spencer Spencer, Johnson. Muzarwan is there, and I So, think Spencer Johnson- Shanapa is also coming. Correct. So Spencer Johnson was getting 1.8 CR in PSL. 200k there and Yes. 1.6k here. Still, he chose IPL to be a Of part course. So we know which is the See, best. there is a statement that beggars can't be choosers. So. Correct. Anyway, so let's quickly discuss the playing 11. You see KKR playing. Before discussing the playing 11, I would like to understand like what are your thoughts on having Ajinkya Rahane in the team? Do you see any value addition? Only captaincy is the value addition. I think as an opener, I would rather play this guy, Ambarish Raghuvanshi with the finale. So that will give you that New Zealand kind of vibe, right? How New Zealand used to start. I still feel Ankuresh Raghuvanshi will come one down, but the kind of performance Finn Allen and Tim Seifert has given in the semi-final in the Eden Gardens. See, but playing Seifert as opener, you are losing one bowler and all-rounder. Either one spot you have to lose as well for the overseas spot. So I see again. I want Finn Allen and Tim Seifert to start. To be honest, if I was KKR, I would rather given captaincy to Rinku Singh. Because it's high time that they invest in a young captain who will go forward and. Or Ramandeep Singh, you never know. He is a quality player. Ramandeep Singh, he has led Punjab in the domestic games also. Exactly. So that Ramandeep Singh, Rinku Singh, they are option. And since Ankuresh Raghuvanshi, he has been with the team from quite a few seasons, he knows the cover, he knows the coaching department. Or for playing team, they can still play Tim Seifert on one condition. They play 3 overseas and use Tim Seifert as impact player. That might be the case. Or field level they can replace. So Tim Seifert can keep also. So they can. Wicket keeping, I see Ankuresh Raghuvanshi going ahead with the wicket keeping. That Because intra-squad practice matches हो रहे हैं उसमें भी he is taking. So my point is, if they want to actually go into like a team with the champion mentality, so Tim Seifert I see playing there. See, what I was thinking is if they are bowling first, they can go ahead with Blessing Muzarwani as the 4th overseas. Yes. And they can replace him with Tim Seifert when they are chasing. Definitely. But again, they have an option of Rahman Powell as well. See, they have Karthik Tyagi as well. So if you take out Blessing Muzarwani out of that and play Karthik in the playing 11 with 3 overseas options. The kind of performance Karthik Tyagi had in the 2 intra-squad practice games, I think Karthik Tyagi will start ahead of Imran Malik. Maybe. Because he has taken 3 wickets in both the games and with a good economy as well. Okay. Anyways, if you see, the bowling is very sorted, I see. So maybe playing 11 मैं बता देता हूँ. You just tell me if you are anticipating any changes. So Finn Allen, Ajinkya Rahane will start. Yeah. One down, Ankuresh Raghuvanshi, Cameron Green, Rinku Singh will be there. Then Ramandeep Singh, Yes. Sunil Narayan, Vaibhav Arora, Varun Chakravarti, Blessing Muzarwani and Karthik Aryan. Sorry, Karthik Tyagi. So I see these 11 players starting. I kind of agree, but I would like to see Tim Seifert and Finn Allen starting for sure. बट मेरा एक और था कि अनुकूल रॉय जो बहुत सालों से मुंबई के बेंचेस पे केकेआर के बेंचेस पे है. Splendid season. ऑल द टूर्नामेंट्स इनफैक्ट विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, मतलब उन्होंने बैटिंग में भी परफॉर्म किया है, बॉलिंग में भी किया है. एंड इज अ गन फील्डर, वी ऑल नो दैट. Yes. सो किसकी जगह बनेगी आई डोंट नो. See, Rinku is untouchable, right? Ramandeep untouchable. See, problem is the captain itself is the problem in this team. I see. Other than captain, the team, Yes. every player is justifying its position. Correct. So what I feel is the kind of mental state Rinku is coming out of, they can start off with Rinku, but if they feel कि Rinku अभी वो correct mental space में नहीं है to play high pressure games,
So they can. So I see that a tough lad. He's a tough lad. I see, but it's a big loss for any young guy. Of course. So I feel if Rinko is not doing well around the mid-season, he can be replaced by Anshul Rai. And anyways, you have the options of again shuffling your players to see how well they are performing, to make sure your team peaks at the right time and your all the players are in good nick and they have a good match time. So I see again this year I don't see KKR knocking off the playoff door. If they make it, it will be make and break situation. They will be. It will be interesting to see how they go with the lineups. Actually, they have quite explosive players. Correct. Let's see. Okay, then moving on. The new look team. LSG. First of all, pathetic jersey. Okay, pathetic jersey. क्या है वो भाई? क्या है क्या? See the time and amount of effort they are putting in changing the jerseys, logos, branding and all. Anyway, the jersey doesn't look like a champion team jersey. Okay, एक होता है ना, आपको देख के तो पता चल जाता है कि यार हाँ, it looks into अच्छा लग रहा है, visibly good something. वो तो ऐसा लग रहा है आंखों में जलन हो रही है इसको देख के. I don't know where that concept came from. वो हमको उनके फैशन डिजाइनर से पूछना पड़ेगा, जर्सी डिजाइनर से. हमारा जो काम है, लेट्स फोकस ऑन दैट, बिकॉज रिसेंटली ऋषभ पंत एंड अर्जुन तेंदुलकर, जो हमारा हीरे की खान में हीरा है, आई नॉट से दोस वर्ड्स. Yeah, of course. No. He's a good boy. So they have just finished the camp with Yuvraj Singh to enhance their batting techniques, how to tackle the game, what are the drawbacks they are having in terms of their technique. So 4 से 5 दिन का एक वर्कशॉप हुआ था with Yuvraj Singh. So I would like you to explain what will be your playing 11 for Lucknow Super Giants. Again, batting heavy team, very batting heavy team. Their top 4, top 5 are totally explosive. अगर ये लोग किक ऑफ कर जाते हैं तो ये टीम ऐसी होगी जो कंसिस्टेंटली 200, 220, 230 के आसपास का स्कोर टच करती रहेगी. Still, but ये टीम ऐसी लग रही है जो 200 बना के चेंज भी करवा लेगी. हाँ, अगर ये 220 बनाएगी तो 221 खा भी सकते हैं. बिकॉज इनके जो बॉलिंग लाइनअप है, आई सी वेरी इंजरी प्रोन. हसरंगा बहुत इंजरी प्रोन है. मोहम्मद शमी ही इज ऑल्सो इंजरी प्रोन. देन देयर फास्ट बॉलिंग लाइनअप, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, ये सारे इंजरी प्रोन है. ये सब कांच के बने हुए हैं. ये 2 मैच 3 मैच खेलेंगे, अगेन दे विल गेट इंजर्ड. सो आई डोंट नो. See, simple है. Mitchell Marsh and Magra are going to open. Correct. No brainer. Pant or Puran will play 3 and 4, depending on the situation. If top order plays 11, 12 over, they might send Vicky above Viksham Pant also. Correct. Right? Then we have Ayush Badoni, Abdul Samad. So I don't see any, like, batting is very sorted for them. हाँ, मेरा बस एक पॉइंट था कि इतनी कंट्रोवर्सी हुई है जॉस इंग्लिश के राउंड के. पंजाब की टीम को जॉस इंग्लिश ने बोला कि ही नॉट बी अवेलेबल. देन ही साइंड हिमसेल्फ फॉर द ऑप्शन. ही इज पार्ट ऑफ LSG नाउ एंड ही इज सेइंग कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द एंटायर सीजन. सो इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद वेयर डू यू सी जॉस इंग्लिश प्लेइंग हियर? How come you play Josh English here? If you have Rishabh Pant as captain and goalkeeper, that doesn't make any sense to play Josh English. First of all, it's an absolute stupid decision by Josh English to join LSG. First of all, okay? He was a regular starter at the Punjab Kings, right? Of course, we understand he was getting lesser money, but he was getting bigger name there. Last season was definitely his top season for IPL, and I don't see him repeating that season this season. And I don't see him anyways playing in the IPL anywhere, like in the future. अगर जॉस इंग्लिश को अपने how would you utilize? How would you utilize him? I don't think 8.5 करोड़ का प्लेयर कोई बाहर बिठाने के लिए खरीदेगा. खरीदते हैं ना, लोगों ने 15 करोड़ के प्लेयर बेंच पे बिठाए थे यार. I don't see him playing. See, where do you fit in? Where do you fit in? He plays in the top order. They are already top order heavy team. He is a wicket keeper. You have a captain who is a wicket keeper. Where do you play him? Rishabh Pant cannot field, to be honest. I agree, but मेरा क्या था कि if they start off with it's very difficult to fit in him, but वो that's the job of their think tank. They are getting paid for it. So मेरे हिसाब से again Mitchell Marsh, Aiden Markram, Yeah.
Rishabh Pant, Nicholas Puran, Badoni, Abdul Samad. I want Arjun Tendulkar to start off this season. They won't start him, I know. I want him to start this season, and I want to see him performing with the bat, with the ball as well. Yeah. Because there is a lot of talks going around in Mumbai. से इधर गए रणजी में भी has shifted his base from Mumbai to Goa. So he has a few points to prove. Then Wanindu Hasaranga की जगह if the pitch is pace friendly, I will go with Henrik Nortje as well. But then spin will be weaker, right? Spin you have all time Dignesh. Lafra. अरे but वो ठीक है, that is one bowler. You at least need two spinners in IPL. But you have Aiden Markram who can roll off his arm. Then you have Abdul Samad. So you can get 4 hours from Abdul and Aiden Markram combined. Then you have Dignesh Rathi. And see, Hasaranga you can play where the pitch is spin friendly. And आपके पास options है, बाकी दिग्विजय राठी है, नॉर्की है, आवेश खान, मोहसिन खान. So you have those kind of options. So how would you rate this squad? I feel this is a good squad, and in terms of spin, if you see, they can any day keep Arjun Tendulkar out, and they can bring in Shahbaz Ahmed Yes. to fill that spin department gap. So वो pitch के हिसाब से होगा, but I feel Arjun Tendulkar will be starting this season. Let's see how it goes. Okay, so we'll pause it here now for now. These are our the 5 teams which we have discussed, and we'll be discussing next 5 teams in our next video. So stay tuned with us, and you can give your thoughts as well. What do you think about the teams, and which is your favorite team? Any changes you want to see in the teams which we have discussed or which we'll be discussing in the upcoming videos, you can comment down below. We'll definitely go through it and we'll have a discussion on So it. stay tuned and subscribe. चलेंगे ना?